नगर निगम दुर्ग के चुनाव में कांग्रेस की बहुत बुरी तरह हार हुई है और सिर्फ 12 पार्षद उनके नगर निगम में जीते हैं। और जहां तक कि महापौर पद के प्रत्याशी प्रेमलता पोषण साहू की तो वो 68,000 से ज्यादा मतों से चुनाव हार गई हैं। और हारने के बाद जो समीक्षा टाइप का कार्यक्रम हुआ था जिसमें सम्मान किया गया था जीते हुए 12 पार्षदों का, और जो हारे हुए पार्षद थे उनको भी एक सांत्वना के तौर पर कि बहुत हिम्मत से लड़ने के बावजूद हारे। कांग्रेस भवन का था जिसको कि आजकल राजीव भवन का नाम भी दिया गया शनिश्चरी बाजार में। वहां पर जब ये सब कार्यक्रम चल रहा था तो कुछ लोगों ने नाराजगी भी जताई। लोगों का ये कहना था कि कांग्रेस की टिकट तो दे दी गई थी लेकिन पार्षदों के पास लड़ने के लिए कहीं कुछ नहीं था। सिर्फ कांग्रेस की टिकट के भरोसे चुनाव कैसे जीता जा सकता है, जबकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से चुनाव लड़ रही थी। पैसे की उनके पास कहीं कोई कमी नहीं थी, कार्यकर्ताओं की भी कहीं कोई कमी नहीं थी, और एक अनुशासित तरीके से जो वेल प्लानिंग होती है वो प्लानिंग बना करके भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा। और न सिर्फ उनकी महापौर प्रत्याशी अलका बाघमार ने शानदार जीत दर्ज की, बल्कि 60 में से 40 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की। 8 निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी मैदान मारा और सिर्फ 12 पर ही संतोष करना पड़ा कांग्रेस के पार्षदों को। आपको बता दें कि जो खास नाम है जो कांग्रेस के जो कद्दावर नेता कहे जाते थे, कई बार पार्षद रहे हैं, जिसमें खासतौर पर तकिया पारा के अब्दुल गनी, वो इस बार बहुत बुरी तरह हारे। सिर्फ 836 मतों की एक बड़ी हार उनके हिस्से में आई। उसके अलावा राजेश यादव जो कि सभापति थे पिछले कार्यकाल में, जबकि धीरज बाकलीवाल महापौर थे और सभापति रहते हुए उन्होंने अपनी सीट नहीं बचा पाए। लगभग 150 से ज्यादा मतों से हारे। न सिर्फ हारे बल्कि अपने वार्ड में तीसरे नंबर पर है राजेश यादव। उसके अलावा जो हारने वाले अन्य नाम है उनमें अगर बात करूं तो एल्डरमैन रह चुके राजेश शर्मा, जिनके इस बार कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया था, वो भी हार गए। और MIC के 2 ऐसे मेंबर जिनका जरूर मैं उल्लेख करना चाहूंगा, जो कि भोला मोहबिया और जमुना साहू अच्छे नेता माने जाते हैं जब तक नगरीय निकाय की बात होती है, पार्षदों की बात होती है। और जमुना साहू तो उड़ला से लगातार 3 बार पार्षद भी रह चुके हैं, लेकिन इस बार दोनों ही चुनाव हार गए बहुत बुरी तरह। और इन सब का मानना है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो नेतृत्व था वो कहीं ना कहीं इसमें बहुत तकलीफ दे गया। इनके पास कहीं कोई प्लानिंग नहीं थी, पैसे का अभाव था, कोई बैठकें भी ऐसी नहीं थी, तालमेल की कमी साफ तौर पर देखी गई। जिला अध्यक्ष गया पटेल है, उनका जो ब्लॉक अध्यक्ष की जो कमेटियां बनाई गई थी 12-12 वार्डों की, उसमें वार्ड प्रभारी तो बनाए गए, लेकिन एक जो बीच बीच में पर डे की एक रिपोर्टिंग होनी चाहिए थी जो इस बार नहीं हुई, जिसका खामियाजा कांग्रेस को बुरी तरह भोगना पड़ा। देखा जाए कुछ ऐसे वार्डों के जहां पर प्रत्याशी बनाए गए वहां पर भी भेदभाव का आरोप लगाया गया। ये कहा गया कि जो इतने बड़े नेता है उन्होंने एक 2 वार्डों में अपने पसंद के लोगों को टिकट तो दिलवा दी, लेकिन बाद में वो उनके साथ भी खड़े नजर नहीं आए। लोगों की ये भी शिकायत थी कि जिस ढंग से लोकसभा का चुनाव कांग्रेस ने लड़ा था, भले ही हार गए, लेकिन उसमें एक सिस्टम था। राजेंद्र साहू तब प्रत्याशी थे और राजेंद्र साहू के लोकसभा चुनाव के समय एक सिस्टमेटिक चुनाव लड़ा गया था, निसंदेह, और कार्यकर्ताओं का आपस में तालमेल था, एक दूसरे से कनेक्टिविटी थी, रोज बैठकें होती थी कि कल क्या करना है, आज क्या किया। ऐसा ही विधानसभा चुनाव जो कि लोकसभा से पहले हुआ था, जिसमें अरुण वोरा चुनाव लड़े थे, उस समय भी काफी हद तक एक योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था। लेकिन अब जबकि नगरीय निकाय का मौका था पार्षदों का, तो ये कार्यकर्ता जिन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अपनी सहभागिता निभाई, अपना तन मन धन निछावर किया, लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में तन मन, खास तौर पर धन की बात मैं नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि कार्यकर्ता तन और मन ही देता है, जहां तक नेता होते हैं धन का खर्चा का जो जिम्मेदारी उनके पर होती है। अब जबकि कार्यकर्ता मैदान पर थे, पार्षद के रूप में चुनाव लड़ रहे थे, उस समय जो अपेक्षाएं उनको बड़े नेताओं से थी या हैं वो पूरी नहीं हो पाई, और शायद इसी का नतीजा यह था कि कांग्रेस इतनी बुरी तरह दुर्ग नगर निगम में चुनाव हारी है। ये बड़ा सेटबैक कहा जाए। और एक बार फिर मदन जैन नाम का जिन चुनाव के बाद फिर हावी है, वही मदन जैन जिन्होंने विधानसभा चुनाव के समय अरुण वोरा के खिलाफ प्रचार किया था और उनको हरवाने का संकल्प लिया था। उसके संकल्प उनका पूरा भी हुआ। विधानसभा चुनाव में लगभग 45,000 से ज्यादा मतों से अरुण वोरा हार भी गए थे। उसके बाद अभी जब नगरीय निकाय चुनाव का समय आया था, उनका वार्ड आरक्षित भी हो गया था, उनको टिकट चाहते भी थे, तो उन्होंने चुनाव से पहले अरुण वोरा के साथ पोस्टर छपवाकर जगह जगह खंभों में, सड़कों पे बैनर लगवाए थे। उनको ये उम्मीद थी कि उनको टिकट मिल जाएगी, लेकिन उनको टिकट नहीं मिली। तो इस बार जैसे ही चुनाव समाप्त हुए और कांग्रेस बुरी तरह हारी, एक बार फिर मदन जैन ने जिन्न के रूप में प्रकट हुए और पूरा ठीकरा जो है उन्होंने अरुण वोरा जो कि पूर्व विधायक हैं उन पर फोड़ दिया। उनका सीधा सीधा आरोप था कि अरुण वोरा को आदमी की पहचान नहीं, जबकि वो 7 बार चुनाव लड़ चुके हैं और नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस की हार के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो सिर्फ और सिर्फ अरुण वोरा है। उन्होंने कहा कार्यकर्ताओं के इसमें कहीं कोई दोष नहीं था। बहरहाल आइए सुनते हैं कि मदन जैन ने अरुण वोरा के संदर्भ में क्या कुछ कहा। अरुण वोरा दुर्ग विधानसभा के 7 चुनाव लड़े हैं, लेकिन वो 7 चुनाव में भी 5 आदमी नहीं खोज सके। अल्ताफ अहमद 5 बार का ब्लॉक अध्यक्ष, अजय मिश्रा 4 बार का ब्लॉक अध्यक्ष, 3 बार और 2 बार के ब्लॉक अध्यक्ष। अरुण वोरा को आदमी की पहचान है ही नहीं। मैंने 55 साल कांग्रेस को दिए
मेरे को एक आरक्षण के बाद से रोज फोन करके बोलते थे कि आपकी टिकट पक्की। वो व्यक्ति ने कभी किसी कांग्रेस को भला नहीं किया और न किसी को पहचाना। सिर्फ अरुण वोरा के कारण कांग्रेस हारी है। एकमात्र व्यक्ति जिम्मेदार है, कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता भी जिम्मेदार नहीं है। ऐसा ही कुछ राजीव भवन में भी हुआ जब जीते हुए पार्षदों का वहां सम्मान किया जा रहा था। पूर्व विधायक अरुण वोरा सहित राजेंद्र साहू, गया पटेल और तमाम बड़े नेता वहां पर मौजूद थे। पूर्व महापौर शंकर ताम्रकार भी वहां मौजूद थे। उस समय अचानक जो है कुछ लोग लास्ट में पहुंचते हैं और उन्होंने अपने हाथों में कुछ बैनर पोस्टर लिए थे जिसमें लिखा था, बड़े नेता शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। जिस ढंग से उन्होंने वहाँ नारेबाजी की, उस नारेबाजी से कहीं न कहीं लोग अचंभित भी हुए और जितने नेता थे वहाँ पर एक एक करके धीरे धीरे वहाँ से खिसकने लगे। ये तो अच्छी बात है कि वहाँ कोई अप्रिय स्थिति नहीं हुई, लेकिन ये बात तय है कि जिस ढंग से लोगों में आक्रोश है और वो आक्रोश इस बात के लिए खासतौर पे कि चुनाव में हार जीत तो होती रहती है, लेकिन लड़ने का जो सिस्टम है उसमें कहीं कोई कमी नहीं आनी चाहिए। इस बार कांग्रेस ने ये वही चूक की है, बिना किसी योजना बनाए, बिना किसी तैयारी के चुनाव मैदान में कूद गई। कांग्रेस की खाली टिकट दे दी गई और उसके बाद उनसे कोई पूछने वाला नहीं था आपकी क्या तैयारियां हैं। कायदे से पार्षदों के चुनाव में सामाजिक बैठकें होती हैं, वार्डों की बैठकें होती है, कार्यकर्ताओं की बैठकें होनी चाहिए रोज रोज, जो कि इस चुनाव में कहीं देखने को नहीं मिली। नतीजा ये रहा कि 60 पार्षदों वाले नगर निगम में सिर्फ 12 में ही सिमट गई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने एक बार धमाकेदार जीत दर्ज कर ली और सत्ता का सिंहासन था दुर्ग नगर निगम का, वो छीन लिया। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज T20। हमारी ये खबर कैसी लगी आपको ये जरूर बताइएगा। खबर को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर या नए किसी विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।